किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है कैश फ्लो। हम शुरू करेंगे सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट से। अगर कोई जॉब करता है तो जैसे उसका इनकम होता है और उसके घर के खर्चे होते हैं और उसके बाद जो उसके पास पैसा बचता है उसका वो नेट इनकम होता है या नेट सेविंग होती है। उसी तरह से किसी भी कंपनी का जो नेट रेवेन्यू होता है उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उनका उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उनका जो नेट इनकम बचता है उसको नेट प्रॉफिट या नेट इनकम बोला जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक कंपनी है जिनका बिजनेस है गेहूं से आटा बनाकर बेचने की, और उन्होंने एक साल में सपोज 10,000 पैकेट्स जो है आटा का उन्होंने बेचा है, और एक जो बोरी है आटे की उसकी कीमत है 300 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल उनका प्राइस जो उन्होंने बेचा माल उसका हो जाएगा 300 इंटू 10,000 इक्वल टू 30 लाख रुपीज़। एक साल में उनका जो पैसा आया उसको रेवेन्यू बोला जाता है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। तो जिस तरह से अभी कंपनी ने आटा बनाकर बेचा, तो उस आटा को बनाने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी होगी, और इस केस में उनका रॉ मटेरियल क्या है? उनका रॉ मटेरियल था गेहूँ। तो उन्होंने ये जो आटा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसको ख़रीदने के लिए सपोज़ 10 लाख रुपये खर्च किए। तो जो उनका रेवेन्यू था उसमें से इस जो कॉस्ट ऑफ गुड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस इनकम। जब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम से ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो जो अमाउंट निकल के आता है उसको बोला जाता है ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर है वो क्या होते हैं। तो किसी भी जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो हम आटा बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ वर्कर्स लगे होंगे, फैक्ट्री लगी होगी, तो फैक्ट्री किसी लैंड पे बनी हुई होगी, तो हो सकता है उसका रेंट पे करना पड़ता होगा, तो वो एक तरह से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। और वहाँ पे जो उनको बनाने के लिए जो सैलरी दी जा रही है उन वर्कर्स को, वो भी इसी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम क्या होता है। तो जो हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट या ऑपरेशनल इनकम निकला उसमें से अगर जो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है उसको माइनस कर दिया जाए, और अगर कंपनी ने लोन लेके रखा है उस लोन में जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो माइनस कर दिया जाए, और उसके अलावा कंपनी के कुछ और भी खर्चे हैं उसको भी माइनस कर दिया जाए, तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगा प्रॉफिट का वो एक्चुअली प्रॉफिट जो होगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम कहलाता है। आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।